अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ और वॉर स्टडीज के बड़े जानकार जॉन स्पेंसर ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर जो खुलासे किए वो पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए काफी। जॉन स्पेंसर ने कहा कि भारत की जीत किसी तुक्के का नतीजा नहीं। 10 मई की सुबह तक भारत ने आसमान में अपनी ऐसी बादशाहत कायम कर ली कि पाकिस्तान का कोई भी विमान उड़ान भरने की स्थिति में नहीं बचा था। आपने खुद बता दिया कि 7 मई से 10 मई तक भारत के साथ पिछले साल एक हमारी जंग हुई जो भारत ने पाकिस्तान पे मुसल्लत की और जिसका फिर पाकिस्तान ने 10 तारीख को जवाब दिया। तो 7 तारीख को जो हमला उन्होंने किया वो रात की तारीखी में किया। पाकिस्तानियों को लगता है कि भैया अगली बारी जब कुछ ऑपरेशन सिंदूर होगा और पाकिस्तान यहाँ पर बेवकूफी करने की कोशिश करेगा, वो भाग के जाएंगे ट्रंप के पास और ट्रंप चचा जी आके मोदी को रोक लेंगे। इनके दिमाग में ये फतूर है और ये जो फतूर है वो अमेरिका की तरफ से भी काफी रिकन्फर्म किया जा रहा है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान ने उस समय तो नहीं माना था, उस समय पाकिस्तान झूठ बोलता रहा कि हमारे पास कोई भी कैजुअलिटी नहीं है, हमारे पास कोई भी डैमेज नहीं। लेकिन बाद में पाकिस्तानियों ने एक एक करके मानना शुरू किया कि कहां कैजुअलिटी थी, कहां डैमेज था। इंडिया आज सेलिब्रेट करेगा इस विक्ट्री को और नॉन मिलिट्री साइट्स के ऊपर किया और जिसमें 31 से ज्यादा बंदे शहीद हुए, उनमें बच्चे भी थे। बहुत सारे जो मस्जिदें थी उनसे मुल्हिका स्कूल थे वो तबाह किए। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 3 महीने से ये लोग इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं और वो हो नहीं पा रही। हो ऐसे नहीं पा रही कि भैया बैट एक्शन टीम आती है, अब ठीक है ये चीज बताई नहीं गई लेकिन 12-15 इनके खुद वहीं पे टूट जाते हैं। ठीक है, ये लोग पास भी नहीं आ पा रहे बॉर्डर के, लीव अलोन क्रॉसिंग इट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट्स को हैरान कर दिया। बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की, जिसकी पहली एनिवर्सरी पर अमेरिकन मिलिट्री एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने कुछ ऐसे हैरतअंगेज खुलासे किए हैं जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस की असलियत को पूरी दुनिया के सामने बयां करता है। स्पेंसर का मानना है कि भारत ने सिर्फ 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान की पूरी हवाई ताकत को नष्ट कर दिया था। ये कोई इत्तेफाक या किस्मत का नतीजा नहीं था, बल्कि एक सोचे समझे इंटीग्रेटेड वॉरफेयर और टेक्निकल सुपीरियोरिटी का नतीजा था। मई 2025 में जब तनाव अपने पीक पर पहुंचा तो भारत ने सिर्फ डिफेंसिव मोड में रहने के बजाय सीधा दुश्मन के नर्व सेंटर पर अटैक करने की स्ट्रेटेजी बनाई। 8 और 9 मई को पाकिस्तान के अर्ली वार्निंग रडार्स को जिस तरह से तबाह किया गया, उसने उनके डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह अंधा कर दिया था। इसमें सबसे बड़ा और ख़तरनाक रोल निभाया भारत के एडवांस लोइटरिंग म्यूनिशंस यानी सुसाइड ड्रोन्स ने, जिन्होंने दुश्मन के रडार सिस्टम्स को संभालने या रिएक्ट करने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं दिया था। भारत ने सीधे उनके एयर डिफेंस सिस्टम की जड़ पर प्रहार किया था। मई 2025 में जब पाकिस्तान ने भारतीय स्ट्राइक के जवाब में अपने ड्रोन और मिसाइलें दागी तो भारत ने न सिर्फ बचाव किया बल्कि उनके रडार और कमांड सेंटर को मिट्टी में मिला दिया। और बड़ा एक जो एस्केलेशन पिछली बारी हुई थी, ये वॉर जो अगर एस्केलेशन अगर होती है, इस बारी भी अगर कुछ झगड़ा होता है, ये वॉर एस्केलेट करेगी, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये चीज बड़ा क्लियर है कि भैया ये जो लेसन हमने पिछली बारी सीखे थे उसको हम प्रैक्टिस में डालेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि भैया ये नया नॉर्मल रहेगा और हम स्ट्राइक प्रिसाइसली और डिसाइसिवली करेंगे और कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बारे में हमारे आर्मी चीफ ने बोला है कि भैया आपको जरा प्रोवोकेशंस अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको इस दुनिया के मैप में रहना है। ठीक है जी, पाकिस्तान ने बोला भैया हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, हम कोलकाता से अटैक करेंगे, कर दिया ना बंद तुम्हारा कोलकाता का गेट। तो भारत को पता है इस टाइम पे क्या चल रहा है। भारत को ये भी पता है कि ट्रंप की जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी थी वो भी आज कचरे के डिब्बे में है। आप हमारे या पाकिस्तान के या जिस मर्जी के जेट जुट गिराते गिराते अपने 25-30 जेट गंवा चुके हो, तो क्या क्रेडिबिलिटी रहती है आपकी वहां पर? मिलिटरीली तो आप छोड़ ही दीजिए, वहां पर आप ईरान को तो संभाल नहीं पा रहे, हमारे बीच में क्या घुसोगे? ठीक है जी, और जो एस्केलेशन लैडर है इस टाइम पे फर्मली भारत के हाथ में है। ठीक है जी, और जिस तरह से ट्रंप ने आगे जाके आपके साथ बिहेव करा, उसके आपके ऊपर टैरिफ लगाए, आपके ऊपर ये बदतमीजी करी, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गोदी में बैठ गया। आसिम मुनीर फेवरेट फील्ड मार्शल, तो फेवरेट है तो रख ले। यहां पर तो मैं ये बता रहा हूं साहब, इधर पे ट्रंप के जो कमेंट्स हैं, उसने जो 2-4 फोन कॉल यहां पर उठाए जाते थे वो भी अब उठाना
मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए मोदी साहब को थोड़ा सा मक्खन लगाने की कोशिश है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीते, ओ आई कांग्रेचुलेट माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी फॉर विनिंग अ वेरी डिसाइसिव विक्ट्री इन वेस्ट बंगाल। क्या है ये, थोड़ा सा बटर लगा लेता हूं यार, कहीं ना कहीं भैया ये सिचुएशन हाथ से निकल गई तो मेरे पास कुछ तो एक अप्रोच मिले, बटर लगाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। डिप्लोमेट्स लास्ट रिजॉर्ट इसको बोलते हैं कि साहब ये जिस तरह से इस देश के अंदर चीजें होती हैं, हम तो अंदर से अपनी सफाई करेंगे, लेकिन एक जो पनिशमेंट है पाकिस्तान को, विच विल बी बिगर देन दे कैन इमेजिन, ठीक है, नॉट जस्ट इन द मिलिट्री बट पानी बंद और ये सब बंद में भी आपको दिख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान आज रोने की कगार पे आ चुका है। डिप्लोमेटिक मेजर्स जो आपने लिए हैं, आप ठीक है, ट्रंप को आप यस सर 3 बैग्स फुल सर और एक टॉयलेट पेपर अपना पिछवाड़ा पोंछने के लिए चाहिए तो उसको पाकिस्तान को यूज कर रहा है। उसके अंदर ना पाकिस्तान के अंदर कोई डाउट है, लेट मी अश्योर यू दिस, पब्लिक में वो भी नहीं बोलेंगे, ना हमारे अंदर कोई डाउट है, पब्लिक में वो नहीं बोलेंगे, लेकिन पब्लिक में कई लोग उनके बोलते हैं कि भैया हमारे पास तो बचा ही कुछ नहीं है, कल को अगर हमको मारा किसी ने तो हमको कोई बचाने नहीं आएगा। ठीक है, आपके पास जो इनके पास एक जो थोड़ा बहुत एयर डिफेंस का नेटवर्क था जो इन्होंने सालों साल भर के बनाया, वो हमने तोड़ दिया था, कितना ये लोग करा पाएंगे। ठीक है जी, आपने यहाँ पर C-17 20-20 भेज के, जेडी वांस के विजिट के अंदर भेज के आपने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर कुछ नए जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज और ये सब चीजें डालने की कोशिश तो कर दी है, लेकिन साहब पाकिस्तान अपने फुल फोर्स में जब पहले था, पूरा चाइना का माल आपका माल मिला मिलू के उसने जो स्ट्रक्चर बना रखा था, तब तो एक बाल नहीं बाका कर पाया पाकिस्तान। इस बारी क्या करेगा? आपने खुद बता दिया कि 7 मई से 10 मई तक भारत के साथ पिछले साल एक हमारी जंग हुई जो भारत ने पाकिस्तान पे मुसल्लत की और जिसका फिर पाकिस्तान ने 10 तारीख को जवाब दिया। तो 7 तारीख को जो हमला उन्होंने किया वो रात की तारीखी में किया और नॉन मिलिट्री साइट्स के ऊपर किया, और जिसमें 31 से ज्यादा बंदे शहीद हुए, उनमें बच्चे भी थे। बहुत सारे जो मस्जिदें थी उनसे मुल्हिका स्कूल थे वो तबाह किए, और उसी दिन यानी अलग सुबह पाकिस्तान की एयर फोर्स ने उनके 7 तैयारे मार गिराए, और वो तैयारे यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज थे, बड़ी दूर थे, और गिराए तो एकदम से धाक सी बैठ गई, लेकिन भारत ने उसको वहां रोका नहीं, और उन्होंने पहले ड्रोन्स भेजे, फिर बाद में उन्होंने मिसाइल से हमले किए। और जब पाकिस्तान को नजर आया कि कोई सफारती लिहाज से ये भारत को रोका नहीं जा रहा और बैनुल अक़वामी कानून भी उनको नहीं रोक पा रहा, तो फिर आपने मार्का हक यानी जो हमने 10 मई को जो जवाब दिया, अच्छा वो जवाब इतना कॉम्प्रिहेंसिव था, इतना जबरदस्त था जवाब कि भारत ने खुद दरखास्त कर दी अमेरिका को कि जनाब ये रोके, क्योंकि हमारे मिसाइल उनके S-400 की जो बैटरी थी या जो ब्राह्मोस की जो स्टोरेज थी, जो थी, इन तमाम चीजों को भी तबाह किया, लेकिन सिर्फ मिलिट्री साइट्स पे पाकिस्तान ने उनकी तरह नॉन मिलिट्री साइट्स पे कोई हमला नहीं किया, बल्कि सिर्फ उन मिलिट्री साइट्स पे किया जहां से पाकिस्तान पे अटैक्स हुए थे। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी थी, साइबर वॉरफेयर भी थी। इसकी मुतल्लिक तफसीलात ज्यादा एयर मार्शल साहब जो हैं और वाइस एडमिरल साहब शायद ज्यादा हमें इसको तफसील से बताएंगे। तो दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन में भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम ने अपना वो खौफ साबित कर दिया जिसका डर हमेशा से दुश्मन को था। जॉन स्पेंसर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैसे भारत के S-400 ने 300 किलोमीटर की दूरी से ही पाकिस्तान के एक बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट को निशाना बनाकर गिरा दिया, जिसके बाद उनका बाकी पायलट्स का हौसला भी पूरी तरह टूट गया और उनका ऑपरेशनल एरिया बिल्कुल सिमट कर रह गया। हालांकि पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल से पलटवार करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन भारत के आकाश एनजी और बाकी इंडिजिनियस एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उनकी सैकड़ों मिसाइल को हवा में ही ढेर कर दिया। इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई कि पाकिस्तान का वो पूरा डिफेंस सिस्टम जो चाइना से मिले वेपन्स और टेक्नोलॉजी पर टिका था, वो भारत की सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामने फेल हो गया था। 10 मई की सुबह तक जब पाकिस्तान ने खुद सीज़ फायर की मांग की, तब तक उनका कमांड और कंट्रोल सेंटर पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका था। ये ऑपरेशन साफ दिखाता है कि आज का भारत सिर्फ बॉर्डर पर रोक टोक नहीं करता, बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर के जरिए दुश्मन के घर में घुसकर
उनके पूरे सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने की काबिलियत भी रखता है।